हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में, जो कि 22 अगस्त को ओपन होने जा रहा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह एक वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ हो सकता है फॉर दिस फिनेंशियल ईयर के लिए। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। तो स्लाइड बाय स्लाइड हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का आईपीओ डेट्स क्या है, आईपीओ प्राइस क्या है, आईपीओ साइज क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू क्या है, क्यों ये आईपीओ इशू कर रहे हैं, लॉट साइज क्या होगा, फिनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन एंड मार्जिन क्या है, प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट कौन है, एंड द रिस्क एंड कंसर्न क्या होगा इस कंपनी में, एंड ऑल्सो कि अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट कब होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। तो यह कंपनी जो है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, सैट इंडस्ट्रीज एंड इटालिका ग्लोबल एफजेडसी की एक सब्सिडियरी कंपनी है। कंपनी का लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर ट्रिमेंडस, इनका जो ग्रोथ हुआ है, इनका लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड मार्जिन्स ट्रिमेंडस ग्रोथ हुआ है। कंपनी का 80% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, एंड कंपनी इस बारे में आश्वस्त है कि यह फ्यूचर में इसको मेंटेन कर पाएंगे। ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि ब्रेडेड हॉजेस, अनब्रेडेड हॉजेस, सोलर हॉजेस, गैस हॉजेस, वैक्यूम हॉजेस, ब्रेडेड इंटरलॉक हॉजेस, होज असेंबलीज लाइक दैट। इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो वेरियस इंटरनेशनल मार्केट्स में है, सच एज मिडिल ईस्ट, यूरोप, यूएसए, एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के कंट्रीज में है। इस कंपनी की जो प्रमोटर ग्रुप है वो मोर देन 100 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। इसका हेड ऑफिस है मुंबई में, एंड जो सैट ग्रुप के पास जो कैपेबिलिटीज है वो इन मैनेजमेंट, फिनांस, स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल ऑपरेशंस में। तो ये कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो इसको आप लेफ्ट टू राइट देख सकते हैं। ये ब्रेडेड हाउसेस है, गैस नोजेस। तो कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाती है। नेक्स्ट है आईपीओ डेट्स, आईपीओ प्राइस एंड आईपीओ साइज। आईपीओ डेट्स जो कि 22 तारीख को ओपन होगा, 22 अगस्त को, 24 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ प्राइस 102 to 108 per shares and the fresh issue is INR 162 crores, and offer for sale that is OFS is 189 crore, and the total IPO size 351 crore INR। मिनिमम बिड लॉट साइज 130 शेयर्स, जो कि 14,040 रुपीज का होगा। फेस वैल्यू ₹2 है, एंड द रिटेल एलोकेशन 35%। इस कंपनी का लिस्टिंग होना है एनएसई एंड बीएसई। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ रिजर्वेशन, टोटल शेयर ऑफर्ड 3 करोड़ 25 लाख। आउट ऑफ दैट 35% जो शेयर्स है वो रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व रखा गया है, जो कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज कमिंग 1 करोड़ 13 लाख 75,000। 50% ऑफ द शेयर्स इज रिजर्व फॉर द क्यूआईबी, जो कि 1 करोड़ 62 लाख 50,000 शेयर्स इज कमिंग। एचएनआई के लिए 15% शेयर रिजर्व रखा गया है, जो कि 48,75,000 इज कमिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू की बात करें तो टोटल आईपीओ साइज, जैसा कि हमने डिस्कस किया, 351 करोड़ का है। आउट ऑफ दैट उसमें से जो फ्रेश इक्विटी है वो 162 सीआर का है, एंड ऑफर फॉर सेल 189 सीआर का है। सेलिंग शेयर होल्डर्स जो कि प्रमोटर है सैट इंडस्ट्रीज, वो यहाँ पे अपना स्टेक को डायलूट कर रही है, एंड द ऑब्जेक्टिव इज कि फुल और पार्ट रीपेमेंट और द प्री पेमेंट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग, जो कि कंपनी ने कुछ सिक्योर्ड बोरोइंग किया था उसको रीपेमेंट और प्री पेमेंट करने के लिए यूज करेगी, एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करने के लिए फ्रेश इक्विटी से जो भी पैसा आएगा उसको यहाँ पे यूज किया जाएगा, एंड द जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड सम अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस। दूसरे कंपनी को टेक ओवर करने के लिए जो भी पैसे की जरूरत होगी वहां पे भी फ्रेश इक्विटी से जो पैसा आएगा उसको यूज किया जाएगा।
And the most important point, company will not receive any money from the OFS part proceeds. ये पैसा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, OFS पार्ट का जो भी पैसा है। लॉट साइज इज 130 शेयर्स, जो कि वैल्यू है 14,040 रुपीज, एंड आईपीओ प्राइस इज 102 to 108 per shares, and the maximum lot size for retail investors 1,820 shares, जो कि 14 लॉट में होगा, एंड जिसका वैल्यू होगा 1,96,560 रुपीज। फिनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू वॉज 21 में 144.77, 22 में 240.8, एंड द 23 में इट वॉज 269.46. Net income is also very good, 6.01 in 21, 27.51 in 22, and the 23 में ये था 30.15 CR. In terms of margin, 4.15 in 21, 11.42 in 22, and the 23 में it was 11.19. Although कि 23 में थोड़ा सा ये कम हुआ है as compared to 22 तो FY22, बट अगर हम 21 to 23 का अगर देखें तो मार्जिन as well as net income as well as revenue is increasing more than 20% of the CAGR. या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 144 से 21 में 144, 23 में 269.46। तो CAGR ग्रोथ अगर हम रेवेन्यू में देखें तो ये ऑलमोस्ट 24% इज कमिंग। राइट साइड हमने ये ROCE वर्सेस ROE का एक कंपैरिजन किया है। तो कंपनी का ROCE जो था 21 में इट वाज 17.15, जो कि बढ़ के 23 में हो गया 31.96। ओके, सिमिलरली ROE 10.24%, ROE मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड ROCE रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ROE वॉज 21 में 10.24, जो कि बढ़ के 23 में हो गया 26.43, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है कंपनी अपने रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, एंड ईयर ऑन ईयर इट इज इंक्रीजिंग ऑल्सो। सो कि जो कि एक अच्छा मतलब फंडामेंटल एक अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए, जितना उनका ROCE ROE हायर होता है। वैल्यूएशन एंड मार्जिन की बात करें तो EPS 21 में 0.53, जो कि बढ़ के 24 में 2.64 हो गया। तो ये भी इनका जो EPS इज ऑल्सो ग्रोइंग 0.53 से 2.64, राइट। P रेशियो जो है वो 38.64 to 40.91, जो कि प्राइस इनका डिसाइड किया गया है उस हिसाब से ये आ रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज ऑल्सो वेरी गुड, 10.24 वॉज 21, जो कि बढ़ के 23 में 26.43 हो गया। NAV नेट एसेट वैल्यू 5.14 इन 21, एंड 23 में ये बढ़ के ऑलमोस्ट 10 रुपया के आसपास हो गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.13 इन 21 में था, जो कि बढ़ के 31.91 इन 23 में। EBITDA 15.43 था 21 में, जो कि बढ़ के 23 में 20.05। ऑल फंडामेंटल्स आर इम्प्रूविंग एंड ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो 21 में ये था 0.9, जो कि 22 में था 0.45, एंड ये FY23 में हो गया 0.39। तो ईयर ऑन ईयर डेट इक्विटी रेशियो इज आल्सो डिक्रीजिंग, जो कि अगेन जो कि एक अच्छा फंडामेंटल मतलब फंडामेंटली एक अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए कि डेट इक्विटी रेशियो कम से कम, जितना कम से कम हो उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट की बात करें तो सैट इंडस्ट्रीज इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ द एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि BSE एंड NSE पे लिस्टेड है। सैट इंडस्ट्रीज जिनका जो एग्जिस्टेंस है फॉर मोर देन 37 ईयर्स से है। ये जो मतलब बहुत मतलब विभिन्न प्रकार के बिजनेस में इनका एक्टिविटीज जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, लीजिंग, फिनांस, इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक ट्रेडिंग एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी थ्रू इट्स वेरियस सब्सिडरीज ये ऑपरेट करते हैं।
Asad Dawood is the chairman and managing director of the Aeroflex Industries Limited. Mustafa Abid Kachwala is the whole-time director and CFO of the company. Company secretary and the compliance officer of this company is Kinjal Shah. रिस्क एंड कंसर्न की बात करें तो कंपनी जो है वो अपने सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे डिपेंडेंट है। एनी स्लो डाउन और शट डाउन अगर कोई इनके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में होता है तो इसका एडवर्स इफेक्ट इनके बिजनेस पे आ सकता है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 80% रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द एक्सपोर्ट। तो एनी काइंड ऑफ जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जैसे कि यूक्रेन एंड रशिया वाला हुआ था, इसका इसी तरह सिमिलर कोई और भी इस तरह का कोई जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होता है तो भी इनके मतलब जो इनका रेवेन्यू है इनका जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट हो सकता है। एनी इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन एनी मतलब विश्व आर्थिक मंदी किसी तरह का भी अगर आता है तो भी कंपनी के परफॉर्मेंस पे कंपनी के बिजनेस पे इम्पैक्ट हो सकता है। ये जो डिपेंड है मतलब थर्ड पार्टीज मतलब रॉ मटेरियल के लिए थर्ड पार्टीज पे डिपेंड रहता है। रॉ मटेरियल एंड द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स, एनी काइंड ऑफ डिसरप्शन इन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनका एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है और इनका कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट की बात करें तो ओपनिंग हो रहा है, ओपनिंग आईपीओ ओपनिंग डेट इज 22 अगस्त, क्लोजिंग इज 24 अगस्त, फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 29 अगस्त, इनिशिएशन ऑफ रिफंड हो जाएगा 30 अगस्त को अगर आपको सक्सेसफुली अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो, एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट्स टू सक्सेसफुली जिसको सक्सेसफुली अलॉटमेंट हुआ है वो 31 अगस्त को हो जाएगा। एंड आईपीओ लिस्टिंग डेट जो है वो 1 सितंबर 2023 है। एंड रजिस्ट्रार ऑफ दिस कंपनी is the Link in Time India Private Limited. Thanks for watching. Please like, subscribe and shares. Before applying this IPO, please consult your financial advisors. Okay. Thank you. Thank you again.